सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आपका आता है श्रवण बाधिता। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि श्रवण बाधिता क्या होती है और इसकी परिभाषा किस प्रकार से विद्वानों ने दी है, या फिर अलग अलग दृष्टिकोण से इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रवण बाधिता क्या होती है। श्रवण बाधिता एक तरह का दोष होता है जिसके कारण जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उसको सुनने, समझने, उसकी व्याख्या करने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। उसको हम श्रवण बाधिता के नाम से जानते हैं। और सामान्य व्यक्ति वो होता है जो सामान्य बोलचाल की भाषा को सुन सकता है, समझ सकता है और उसकी व्याख्या करने में वो सफल होता है बिना किसी उपकरण या फिर तकनीकी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं श्रवण बाधिता की परिभाषा। श्रवण बाधिता की कोई न्यायसंगत, संपूर्ण एवं सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जो श्रवण बाधिता है इसको सही ढंग से अभी तक किसी ने परिभाषित नहीं किया है। जब हम सामान्य श्रवण सक्षम व्यक्तियों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उनकी वाणी सुनने एवं समझने की क्षमता से होता है, अर्थात दैनिक जीवनचर्या में उसे वाणी को सुनने, समझने व व्याख्या करने के लिए एक सामान्य श्रवण सक्षम व्यक्ति को सुनने के लिए किसी विशेष उपकरण एवं तकनीकी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, तो उसको हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो वाणी समझने व श्रवण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो वाणी समझने में श्रवण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको श्रवण बाधित व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। या वे लोग जो कुछ विशेष उपकरणों की मदद से ही वाणी को सुनकर समझने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार दो प्रमुख आधारों पर श्रवण बाधिता को परिभाषित किया जा सकता है। जो श्रवण बाधिता होती है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो उपकरण की सहायता से कुछ बातों को सुन लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या बालक ऐसे होते हैं जो उपकरण की सहायता से भी सुनने में असमर्थ होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं। पहला जो प्रकार है वो बहरापन है, इसको हम डीफ कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है ऊंचा या कम सुनने वाले, जिसको हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। ये दो प्रकार हो गए। श्रवण बाधिता के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। कौन-कौन से हो गए? एक तो बहरापन जिसको हम डीफ कहते हैं, और दूसरा होता है ऊंचा या कम सुनने वाले जिसको हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। इन दो श्रेणियों की श्रवण बाधिता को अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। ये भिन्न दृष्टिकोण चिकित्सकीय दृष्टिकोण एवं शैक्षिकी दृष्टिकोण है। ये जो दोनों प्रकार हैं इन या फिर ये दोनों जो श्रेणियां हैं इनके अंतर्गत जो श्रवण बाधिता होती है उसको अलग-अलग विशेषज्ञों के माध्यम से, अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और ये जो अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उसमें आपका होता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण और शैक्षिक दृष्टिकोण। तो आगे हम श्रवण बाधिता की जो परिभाषा है उसको हम चिकित्सकीय दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से देखेंगे। तो सबसे पहले हम चिकित्सकीय दृष्टिकोण के हिसाब से श्रवण बाधिता क्या होती है इसको जान लेते हैं। इसके बाद जो शैक्षिक दृष्टिकोण है उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चिकित्सकीय दृष्टिकोण के हिसाब से श्रवण बाधिता या फिर श्रवण बाधित बालक या व्यक्ति कौन होते हैं उसको जान लेते हैं। चिकित्सकीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से श्रवण क्षति की मात्रा को मापने पर आधारित है। जो चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जो श्रवण बाधिता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, तो इसमें जो श्रवण क्षति होती है उसको माप लिया जाता है और उसके आधार पे इसका निर्धारण किया जाता है। श्रवण संवेदना डेसिबल की इकाई में मापी जाती है। जो श्रवण संवेदना होती है या फिर ध्वनि की जो इकाई होती है वो डेसिबल में नापी जाती है। 0 डेसिबल का अर्थ है वह बिंदु जिस पर सामान्य श्रवण क्षमता वाला व्यक्ति अधिक धीमी ध्वनि को पहचान सकता है। 0 डेसिबल पे क्या होता है? यह एक तरह का बिंदु होता है जिस पर सामान्य श्रवण क्षमता वाला व्यक्ति अधिकतम धीमी ध्वनि को पहचान सकता है। डेसिबल का प्रत्येक बढ़ता अंक श्रवण हानि की निश्चित मात्रा को दर्शाता है। डेसिबल में
जो संख्या या अंक बढ़ता है वो क्या करता है, श्रवण हानि की निश्चित मात्रा को दर्शाता है। सामान्य तथा 25 डेसिबल तक की श्रवण क्षति को सामान्य श्रवण क्षमता माना जाता है। जो 25 डेसिबल तक की श्रवण क्षति को सामान्य श्रवण क्षमता माना जाता है, उससे अधिक की श्रवण क्षमता को क्षति सौम्य से गंभीर श्रेणी की श्रवण बाधिता दर्शाती है। जो 25 डेसिबल तक होता है ये सामान्य श्रवण क्षमता माना जाता है, और इससे अधिक मात्रा जब हो जाती है तो इस तरह की जो क्षति होती है उसको क्षति सौम्य से गंभीर श्रेणी की श्रवण बाधिता प्रदर्शित होती है या दिखाई देती है। तथा 60 डेसिबल या उससे अधिक की श्रवण हानि बहरेपन की श्रेणी में आती है। जब 60 डेसिबल या उससे अधिक की मात्रा माप ली जाती है तो ये किसके अंतर्गत आती है, इस तरह की जो क्षमता होती है वो श्रवण हानि बहरेपन की श्रेणी में आती है, एवं उससे कम को ऊंचा या कम सुनने वाले की श्रेणी में आते हैं। और इसके साथ ही जो 60 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसको सुनने में असक्षम होते हैं, या फिर 60 डेसिबल में जिसकी श्रवण क्षमता का मापन किया जाता है वो लोग बहरेपन की श्रेणी में आते हैं। और इनसे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। ये ऊंची आवाज़ को ही सुन पाते हैं, इसलिए इसको हार्ड हियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट PWD। PWD का जो फुल फॉर्म होता है, P का मतलब पर्सन्स, W का मतलब विथ होता है, D का मतलब डिसेबिलिटी। एक्ट 1966 के अनुसार, तो हो सकता है आप लोगों के जो MCQ में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि PWD का फुल फॉर्म क्या होता है। PWA का भी पूछ सकता है या फिर PWD का। तो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी और A अगर लगा देंगे तो एक्ट हो जाएगा। ये किस सन में लागू किया गया था, तो 1996 में लागू किया गया था। इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1966 के अनुसार वार्तालाप की सामान्य आवृत्ति की सीमा में दोनों में से बेहतर कान में 60 dB या उससे अधिक की श्रवण हानि की श्रवण बाधिता कहा जाता है। जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1966 के अनुसार जो श्रवण बाधिता उसको परिभाषित करते हुए कहा है कि वार्तालाप की सामान्य आवृत्ति की सीमा में, जो बातचीत की सामान्य आवृत्ति की सीमा होती है उसमें दोनों में से बेहतर कान में 60 dB या 60 डेसिबल या उससे अधिक की श्रवण हानि को श्रवण बाधिता कहा जाता है। जो दोनों कान की श्रवण क्षमता होती है या फिर सुनने की क्षमता होती है, जब वो 60 डेसिबल या उससे अधिक की होती है तो फिर इस स्थिति को श्रवण बाधिता कहा जाता है। ये पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट के अनुसार है कि जब किसी व्यक्ति या बालक को 60 डेसिबल या उससे अधिक की जो श्रवण हानि होती है उसको हम श्रवण बाधिता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न आपका बन सकता है कि जब 60 डेसिबल से अधिक की श्रवण हानि हो जाती है तो उसको हम श्रवण बाधिता के नाम से जानते हैं। अगली परिभाषा देख लेते हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार श्रवण बाधिता क्या है। इस दृष्टिकोण वाले विशेषज्ञों की प्रमुख चिंता यह है कि श्रवण हानि बच्चे की बोलने एवं भाषा विकास को कितना प्रभावित करती है, क्योंकि श्रवण क्षति एवं भाषा विकास में विलंबन का गहरा संबंध है। शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार विशेषज्ञों ने यह चिंता जताई है कि जो श्रवण हानि बच्चे होते हैं उनको बोलने में, भाषा के विकास में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि श्रवण क्षति एवं भाषा विकास में विलंबन का गहरा संबंध बहरेपन से होता है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, जिसके कारण उनका जो भाषा विकास होता है वो लेट से होता है, और श्रवण क्षमता कम होने की वजह से वो किसी चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अतः इन विशेषज्ञों ने मौखिक भाषाई क्षमता के आधार पर श्रवण क्षमता एवं बाधिता को परिभाषित किया है। तो जो शैक्षिक दृष्टिकोण से श्रवण बाधिता को परिभाषित किया गया है तो इसमें
जो भी विशेषज्ञ हैं वो मौखिक एवं भाषाई क्षमता के आधार पर श्रवण क्षमता एवं बाधिता को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। मौखिक रूप से और भाषाई सक्षमता के आधार पर श्रवण क्षमता एवं बाधिता को परिभाषित किया गया है। आगे देख लेते हैं। ब्रिल में नेक एवं न्यूमैन ने 1986 में श्रवण बाधिता, बहरापन, डिफनेस एवं ऊंचा सुनने, हार्ड ऑफ हियरिंग को अलग-अलग परिभाषित किया है। श्रवण बाधिता एक व्यापक शब्द है जो सौम्य से अत्यधिक गंभीरता को दर्शाता है। जो श्रवण बाधिता होती है एक व्यापक शब्द है जो सौम्य से अधिक जो गंभीर स्थिति होती है श्रवण ह्रास की उसको दर्शाता है। इसमें बहरापन एवं लगभग बहरा ये उपविभाग शामिल हैं। इसमें जो श्रवण बाधिता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बहरापन हो गया और दूसरा जो है ये लगभग बहरा। एक तो बहरापन हो गया और दूसरा बहरा हो गया। ये उपविभाग इसमें शामिल हैं। बहरा वह व्यक्ति है, इसमें जो बहरा व्यक्ति है उसकी बात कही गई है कि हम बहरा व्यक्ति किसे कहते हैं। बहरा वह व्यक्ति है जिसकी श्रवण अक्षमता उसकी भाषाई सूचनाओं एवं जानकारी को सुनने की प्रक्रिया को श्रव्य उपकरणों के बिना अथवा दृश्य उपकरणों की सहायता के बाद भी प्रतिबंधित रहती है। बहरा व्यक्ति वो होता है जिसकी भाषाई सूचना और जानकारी को सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो श्रवण उपकरण के बिना अथवा श्रव्य उपकरणों की सहायता के बाद भी प्रतिबंधित रहती है। चाहे वो श्रवण उपकरण का उपयोग करता है या फिर श्रव्य उपकरणों की सहायता लेता है, फिर भी उसको सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बहरा व्यक्ति कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ऊंचा या कम सुनने वाला व्यक्ति वह है जिसकी शेष श्रवण क्षमता में उपकरणों की सहायता से भाषाई सूचनाओं तथा निर्देशों को सुनकर समझने की पर्याप्त क्षमता होती है। ऊंचा या कम सुनने वाला व्यक्ति हम किसे कहते हैं? जिसकी जो शेष श्रवण क्षमता है उपकरणों की सहायता से जो उसकी बची हुई शेष सुनने की जो क्षमता होती है उसको हम उपकरण की सहायता से बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण जो भाषाई सूचना होती हैं, निर्देश होते हैं, उनको सुनकर समझने में वो पर्याप्त सफल होता है या फिर सक्षम होता है। तो इस तरह की श्रेणी में जो लोग आते हैं उसको हम ऊंचा या कम सुनने वाला व्यक्ति कहते हैं। अगर ये किसी उपकरण का उपयोग करते हैं तो वो बात को अच्छी प्रकार से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उसकी व्याख्या भी अपने तरीके से कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका श्रवण बाधिता की परिभाषा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।